क्या भारत का बैंकिंग सिस्टम एक बार फिर किसी नए संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या 2010-2014 जैसा वो एनपीए वाला संकट हमारी इकोनॉमी में फिर से लौट सकता है? चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। यही वो बड़ा सवाल है जो क्रिसिल की एक हालिया रिपोर्ट ने सबके सामने लाकर रख दिया है। और सच कहूं तो ये रिपोर्ट कुछ ऐसे संकेत दे रही है जिस पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। नमस्कार, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सब मिलकर इसी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय बैंकिंग सिस्टम की सेहत का विश्लेषण करेंगे, वो भी एकदम सरल भाषा में। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल है क्रेडिट ग्रोथ में आने वाली सुस्ती। अब सवाल ये है कि आखिर ये है क्या और इससे हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, क्रेडिट ग्रोथ का मतलब है कि बैंक कितनी तेजी से लोन दे रहे हैं। ये किसी भी अर्थव्यवस्था का, आप कह सकते हैं, फ्यूल है। जब ये ग्रोथ ज्यादा होती है तो बाजार में पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और नौकरियां पैदा होती हैं। लेकिन जब ये ग्रोथ घटने लगती है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी की घंटी होती है। अब यहाँ जो आंकड़े हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार जो क्रेडिट ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 16% थी, वो फाइनेंशियल ईयर 27 तक घटकर सिर्फ 13% रह सकती है। ये 3% की गिरावट सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये भारत के इकोनॉमिक मोमेंटम के धीमे होने का एक साफ संकेत है। लेकिन बात सिर्फ क्रेडिट ग्रोथ की नहीं है, इसके साथ साथ एक और छिपा हुआ खतरा है, और वो है एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, जो धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो ये एनपीए होता क्या है? एकदम सीधे शब्दों में, एनपीए वो लोन है जिसकी किस्तें या ब्याज आना बंद हो गया है। इसे बैंक की भाषा में एक बैड लोन कहते हैं, मतलब ऐसा लोन जो बैंक की सेहत के लिए खराब है। रिपोर्ट का अनुमान है कि ग्रॉस एनपीए रेशियो बढ़कर 2.5 से 3% तक पहुंच सकता है। शायद सुनने में लगे कि अरे ये तो बहुत कम है, पहले तो ये 10% तक भी था। लेकिन यहां जरूरी बात आंकड़ा नहीं बल्कि इसका ट्रेंड है जो अब ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। एनपीए संकट कभी अचानक नहीं आता, ये एक धीमी चढ़ाई की तरह है जो धीरे धीरे बनती है। पहले सिस्टम में हल्का तनाव दिखता है और फिर डिफॉल्ट्स की संख्या बढ़ने लगती है, जो आगे चलकर एक बड़े संकट का रूप ले सकती है। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए अब इन चेतावनी संकेतों के पीछे के असली कारणों को समझते हैं, जिसमें घरेलू और वैश्विक दोनों तरह के फैक्टर्स शामिल हैं। तो क्रेडिट ग्रोथ क्यों घट रही है? पहला कारण है ऊंची ब्याज दरें। महंगाई को काबू में रखने के लिए आरबीआई ने दरें ऊंची रखी हैं, जिससे लोन महंगे हो गए हैं। दूसरा, बैंक खुद भी अब थोड़े सतर्क हो गए हैं और बहुत आक्रामक तरीके से लोन नहीं दे रहे। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण है वैश्विक अनिश्चितता, जो काफी हद तक भारत के नियंत्रण से बाहर है। अब ये स्लाइड ब्रिलियंटली ये दिखाती है कि कैसे एक ग्लोबल घटना भारत के एनपीए साइकिल को शुरू कर सकती है। जरा इस चेन को समझिए। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इससे भारत का इंपोर्ट बिल और महंगाई दोनों बढ़ेंगे। आरबीआई को मजबूरन ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ेंगी और इसका सीधा असर हमारे एक्सपोर्टर्स और एमएसएमईज पर पड़ेगा। उनकी कमाई घटेगी और वो लोन चुकाने में असमर्थ होने लगेंगे। और बस यहीं से एनपीए का वो चक्र शुरू हो सकता है जिसका हमें डर है। तो क्या आज की स्थिति 2010-2014 के एनपीए संकट जैसी ही है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इसको समझने के लिए चलिए दोनों समय चक्रों की तुलना करते हैं। इस टेबल में देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। 2010-14 में समस्या की जड़ थी इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए गए बड़े बड़े लोन। आज ज्यादातर लोन रिटेल और अनसिक्योर्ड हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन। उस समय बैंकों की हालत खस्ता थी, आज उनकी कैपिटल पोजीशन बहुत बेहतर है। तब कारण ज्यादातर घरेलू थे, आज घरेलू और वैश्विक दोनों हैं। और सबसे बड़ा फर्क, आज आरबीआई की निगरानी कहीं ज्यादा सख्त है और आईबीसी जैसा कानून भी मौजूद है। अच्छा, इतनी जानकारी के बाद जो लोग इकोनॉमी और करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, वे इस विश्लेषण को लाइक करें और कमेंट में बताएं उनके अनुसार क्या हमारा बैंकिंग सेक्टर सुरक्षित है। तो चलिए अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन सब संकेतों को देखते हुए क्या कोई संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? अगर इसका सीधा और छोटा जवाब दें तो नहीं, तुरंत कोई बड़ा संकट नहीं दिख रहा है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, सिस्टम में तनाव बनना शुरू हो चुका है। तो यहां एक बैलेंस्ड व्यू देखते हैं। एक तरफ हमारे पास एक मजबूत सेफ्टी नेट है, बैंकों की बेहतर पूंजी, आरबीआई की सख्त निगरानी और आईबीसी।
लेकिन दूसरी तरफ नए खतरे भी हैं जो पहले नहीं थे, जैसे ग्लोबल अस्थिरता, कमोडिटी की कीमतों के झटके, एमएसएमई सेक्टर की कमजोरी और सबसे बढ़कर रिटेल लोन का वो बबल जो कभी भी फट सकता है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? भविष्य की दिशा क्या होगी? हमें किन संकेतों पर अपनी नजरें गड़ाए रखनी होंगी? आने वाले समय में ये 4 फैक्टर्स एक डैशबोर्ड की तरह काम करेंगे जो तय करेंगे कि स्थिति सुधरती है या बिगड़ती है। पहला, कच्चे तेल की कीमतें। दूसरा, आरबीआई की पॉलिसी और ब्याज दरों में कटौती का समय। तीसरा, अगली तिमाही में एनपीए के आंकड़े क्या कहते हैं। और चौथा, क्या वैश्विक संघर्ष बढ़ते हैं या कम होते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये चारों फैक्टर्स एक साथ बिगड़ते हैं तो यकीन मानिए स्थिति बहुत तेजी से खराब हो सकती है। तो सार ये है, बैंकिंग सिस्टम किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और एनपीए ट्रेंड्स हमेशा आने वाले खतरे का पहला संकेत देते हैं। क्रिसिल की ये रिपोर्ट शायद वही पहला संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए आज सवाल ये नहीं है कि संकट आएगा या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हम समय रहते इन संकेतों को पहचान कर अपनी अर्थव्यवस्था को इसके लिए तैयार कर पाएंगे। ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड इकोनॉमी विश्लेषण के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।